अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फैमिली जो है वो फैबेसी हमने स्टार्ट की थी। उसको मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल कॉपी पे भी आपने जो है वो लिखना है और प्रैक्टिकल के हवाले से भी तैयार करना है। ये बिल्कुल जो आपके सामने ऐसे स्क्रीन पे है, इस तरह से सारे आपने टर्म जो है उसके अगर आपको प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है तो स्वीट भी आपको जैसे दिया जाएगा लेथायरस और टोरेटस, आपने उसको आइडेंटिफाई करके उसके ये तमाम करेक्टर्स नीचे जो फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम है वो सारे आपने एक्सप्लेन कर देने हैं। ये सारी बातें जो है वो आपको थ्योरी वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन की थी। यहाँ हम फ्लोरल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरल फार्मूला में जो है वो जो बातें जो हमने मेंशन की हैं करनी होती हैं वो यही हैं कि यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इसकी सिमेट्री का एक्सप्लेन किया गया था। इसका मतलब है कि फ्लावर जाइगोमेटिक जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो उसकी वो बाइसेक्सुअल है कि नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, इस तरह से। अब यहाँ पे दोनों पार्ट्स जो हैं वो मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में शो किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। उसके बाद केलक्स एक्सप्लेन किया जाता है। केलक्स इसमें 5 हैं और ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो फ्यूज्ड हैं, ठीक है, यूनाइटेड हैं। क्रोला जो है पेटल्स 5 हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1+2+2 की अरेंजमेंट में थे। बटरफ्लाई लाइक 1 स्टैंडर्ड 2 विंग्स एंड 2 जो कील बना रहे हैं मिलके फ्यूज्ड फॉर्म में, तो ये 2 को ब्रैकेट में शो किया गया और 1+2+2 ये केलक्स है। एंड्रोशियम जो है वो डाइएडल्फस फॉर्म में थे, 9+1 की अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा। गाइनोशियम 1 है। तो ये सारा जो है वो इसका फ्लोरल फार्मूला यानी प्रैक्टिकल कॉपी में आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एक्सप्लेन करने के बाद ऐसे ही पॉइंट्स लिख लेने हैं। पेपर में भी आपने ऐसे ही सारे लिख देने हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, फ्लावर कैसा है, केलक्स कैस करोला सारा, उसके बाद उसको फार्मूला की फॉर्म में जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है। फिर ये फ्लोरल डायाग्राम जो है ना वो भी आपने बनानी है। फ्लोरल डायाग्राम में जो है ये स्टार यहाँ पे जो है वो नीचे ये चीज़ दिखाई गई, मतलब फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट है। उसके बाद सबसे बाहर जो है ये जो पॉइंट्स दिखाए गए ये फाइव जो हैं वो सेपल्स हैं, और यहाँ से उसको जो है वो इस तरह से इनको आपस में जोड़ा गया। इसका मतलब है सेपल्स फ्यूज हैं, तो यहाँ पे भी शो किया गया केलक्स 5 और फ्यूज्ड हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे उन्होंने जो है वो क्रोला की तरफ चलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्रोला थोड़ी सी लार्ज दिखाई गई। ये 2 लेटरल जो हैं विंग्स की फॉर्म में क्रोला को एक्सप्लेन की दिखाया गया, ऐसे आपने ड्रॉ करना है। और ये जो ऐसे बनाया गया इसका मतलब है कि 2 जो हैं वो जो फ्यूज्ड थी, ठीक है ना। 1+2+2 की अरेंजमेंट आपने जो है ना वो एक्सप्लेन करनी है। क्रोला के बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, ये एंड्रोशियम है। ये 9 जो है वो ऐसे जोड़ के दिखाया गया, ये इस तरह से, ये 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 को ऐसे जो 9 दिखाना 1 अलग से, तो ये इस डायग्राम में ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और सबसे एंड पे जो है ना वो आपने ये जो है ना वो कार्पल शो करनी है। 1 कार्पल है, इसको इस तरह से जो है वो होगा ये कि ये हमारे पास ये ओवरी है और ये इसके अंदर ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन इस तरह करके जो है ना ये शो होगा। ये फ्लोरल डायग्राम होगी और ये फ्लोरल फार्मूला और ये तमाम जो है ना वो इसके करेक्टर्स फैमिली के इसी तरह से बिल्कुल आपने जो है ना उसको एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, अब इस फैमिली की जो है ना वो हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिकल के हवाले से मैं बात डिस्कस कर रही थी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो आपको पेपर में भी आ सकता है, उस पर नोट वो आपने एक्सप्लेन करना है। फैमिलीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है वो यूज़ की जा सकती है फैमिली, ठीक है। एंड ऑयल एंड फॉरेज एज वेल एज ऑर्नामेंटल्स एंड अदर यूसेस, ठीक है। फूड के तौर पर इसमें बहुत सारी इसके अंदर जो है स्पीशीज़ हैं जो को हम लोग फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। स्वीट पी हो गया, पीनट हो गया, ठीक है। फॉरेज में हमारे पास शीशम आ जाता है, यानी कि जो हम लोग भैंसों वगैरह को चारा यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे भी इसमें हैं, बहुत सारे और भी यूजेस इसके अंदर हैं। जो इंपॉर्टेंट पल्सेस हैं वो इस फैमिली से बिलोंग करती हैं, इनको हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। दिस आर हाई, दिस जो है ना इंक्लूड ग्राम, पी, किडनी बीन एक्सेट्रा। दिस आर ऑल्सो द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनके अंदर जो है ना प्रोटीन कॉन्टेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। मेडी मेडिकेगो सेटाइवा, ठीक है, अल्फाफा भी इसको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना ये एज ए फॉरेज क्रॉप जो है ना वो यूज़ होने वाला प्लांट है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना और भी इसके अंदर स्पीशीज़ हैं जिनको हम लोग एज फॉरेज जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फैमिली जो है यहाँ पे टिम्बर जो है यहाँ से हमें हासिल होती है। सिटलबर्जिया है, जिसे शीशम बोलते हैं, टाली, इसकी लकड़ी जो है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं इमारतों में फर्नीचर बनाने में, ठीक है।
उसके बाद अरेकिस हाइपोजिया के सीड जो है, इसको पीनट बोलते हैं, ये खान एडिबल हैं, इन्हें खाया जाता है। यहाँ इनसे पीनट ऑयल भी जो है वो निकलता है। फर्दर उसको आफ्टर हाइड्रोजनेशन के बाद उसको हम लोग एज ऑयल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल। इसी फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं जेनरा हैं, ठीक है। इंडिगोफिरा, ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्टिंग डाइज, यानी कि हम यहाँ से जो है ना वो येलो कलर की स्पेशली डाइज जो है ना इनके फ्लावर से हासिल करते हैं। मेडिकल इम्पोर्टेंस भी इस जो है ना वो फैमिली की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो इसे आप कह लें कफ़ और कोल्ड के लिए जो है मलट्ठी जो है वो हम लोग जिस तरह से कहते हैं ग्लाइकोडाइज़ा ग्लैब्रा, ठीक है, इसको हम लोग मलट्ठी बोलते हैं। ये जो कफ सिरप होते हैं, इसे शरबत दूध से आ जाए, उसकी भी अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें भी ये लिखा लिखा होगा। ये इस फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट, और इसको हम लोग कफ जो है वो खांसी के लिए जो है ना यूज़ करते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा क्लाइटोरिया स्पीशीज़ इस फैमिली में है। इससे हम इम्पोर्टेंट जो है वो केमिकल हासिल करते हैं, जिसको हम लोग स्नेक बाइट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। अगर सांप का जो पॉइजन है बॉडी में एंटर हो जाए तो क्लाइटोरिया जो है वो फैबेसी फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है, जिसको हम स्नेक बाइट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है कि हम लोग इस फैमिली में मज़ीद जो है वो कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, ठीक है। एब्रस स्पीशीज़ जो हैं वो इस जूलर्स जो हैं वो एज वेट, इसे हम लोग रत्ती कहते हैं ना, रत्ती बराबर, तो वो ज्वेलरी में जूलर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, रत्ती जिसको बोलते हैं, इसे हम लोग अक्सर टर्म भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें रत्ती बराबर भी जो है ना वो चीज़ नहीं दूंगा, तो ये एब्रस इसका मतलब रत्ती। तो इसका मतलब है कि ज्वेलरी हो गई, मेडिसन हो गया, और फूड फॉरेज हो गया, इस तरह से ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे, ठीक है, ये सारी जो हैं वो इस फैमिली के अंदर जो है प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सारे आते हैं।